अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इस महंगाई के दौर में एक सवाल है जो लोगों से पूछेंगे और उनकी राय जानेंगे कि शादी के बाद इकट्ठे रहने से यानी कंबाइन फैमिली में ख़र्चा कम होता है या अगर वो सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा रहते हैं, तो उस तरह से ख़र्चा कम होता है। क्या राय है लोगों की इस बारे में, आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। शादी के बाद आपको क्या लगता है कि इकट्ठे रहने से ख़र्चा कम होता है या अलहदा रहने से ख़र्चा कम होता है? हाँ, इकट्ठे रहने से। अगर इकट्ठे सबके साथ मिलके रहेंगे तो खर्चा कम होगा। जी, वो कैसे? वो इस तरह के अगर हम अलग अलग रहेंगे तो फिर ये होगा कि हर चीज़ देखो, अगर 2 हंडियाँ बनेगी तो अगर अलग अलग रहेंगी तो फिर 2 हंडियाँ बनेगी, उनमें ज़्यादा प्याज डलेगा। तो अगर हम इकट्ठे रह के 1 हंडी बनाएंगे तो उसमें मतलब कि कम खर्चा होगा। अच्छा, उसमें प्याज ज़्यादा डलेगा। नहीं, मतलब कि हर चीज़ ज़्यादा 2 जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल होगी। ठीक है, और सब मिलके रहें, चाहे लोग ज़्यादा भी हों, फिर भी खर्चा कम होता है। हाँ, खर्चा कम होता है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि अलग रहने से खर्चा ज़्यादा होता है जबकि जॉइंट फैमिली में रहने से खर्चा कम होता है। और लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। शादी के बाद अलहदा रहने से खर्चा ज़्यादा होता है या कंबाइन फैमिली में रहने से खर्चा ज़्यादा होता है? मेरे ख्याल से अलहदा रहने से। अलहदा रहने से खर्चा ज़्यादा होता है, अगर एक साथ सब रहेंगे तो खर्चा कम होगा। बिल्कुल। ऐसा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब इंसान में प्यार से रहता है ना तो कम चीज़ में भी बरकत आ जाती है, इस वजह से। मतलब सबके साथ मिलके रहें तो फिर वो बरकत होगी और खर्चा भी कम हो। फ़र्ज़ कर लें फैमिली के एक पर्सन के पास जॉब नहीं है, बाकी सब तो हैं ना। ये तो नहीं है कि अब एक घर का कमाने वाला एक हो और अगर उसी के पास जॉब ना हो तो सारे बैठ गए ना भूखे। और अगर आप कंबाइन फैमिली में रहते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो इंसान को इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ओके, अच्छा, कंबाइन में मुश्किलात का सामना भी नहीं होता, वैसे भी बरकत होती है, तो कंबाइन में खर्चा भी कम होता है। जी ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि कंबाइन फैमिली में रहने से खर्चा कम होता है और वो कम इसलिए होता है कि अगर खाना कम भी हो तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है जब सब मिलजुल कर रहते हैं। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। शादी के बाद सबके मिलजुल कर इकट्ठा रहने से खर्चा कम होता है या अलहदा रहने से खर्चा कम होता है? मिलजुल के रहने से मतलब सब मिलजुल के एक साथ रहेंगे तो खर्चा कम होगा। कम होगा, ज़ाहिर है कमाने वाले ज़्यादा होंगे तो मिलजुल के ज़रा डिवाइड हो जाएगा ना। तो डिवाइड होने की वजह से आप कह रही हैं कि खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। जी, तो अलहदा होने से एक इंसान को पे बोझ पड़ जाता है ना। तो वैसे अगर बेसिक देखा जाए तो अलग होने से ज़्यादा फ़ायदा है कि फैमिली कम होगी तो ख़र्चा कम होगा, तो अलहदा से भी फ़ायदा ही है। ज़्यादा आप किस तरह से आपको लगता है कि खर्चा कम किस तरह से होगा, इकट्ठे रहने से या अलहदा रहने से? अलहदा रहने से। अलहदा रहने से क्योंकि जिस तरह के अब हमारी फैमिली 10 लोग हैं तो जाहिर है अगर 10 लोग कमा भी रहे हैं ना फिर भी हमारा पूरा नहीं पड़ रहा। किराया भी देना पड़ता है, बिल भी देने पड़ते हैं। आपके पता है हमारे तो 3 महीने का बिल भी नहीं जमा हुआ। तो मेरी बहू ने अपने गोल्ड का रिंग बेचा भी है फिर भी बिल नहीं जमा करवा सकी मैं। उसके बावजूद मैं किस्तें करवा रही हूँ, बिल अभी तक मेरा नहीं हुआ। ये नहीं पता मंडे को बिल मेरा कटेगा या क्या होगा, मुझे नहीं अभी पता। तो अगर अलहदा होंगे तो फिर वो बिल पे हो जाएगा, फिर कम? फिर घर छोटा लेना पड़ेगा मुझे, फिर खर्चा कम होगा। जिस तरह अब ज़्यादा पंखे चलते हैं उस वक्त एक पंखा चलेगा। जिस तरह मैं जॉब करती हूँ, मैं जॉब पे सारा दिन रहूँगी, पंखा बंद होगा तो बिल कम होगा, तो फिर हो जाएगा मैनेज। शादी के बाद अलहदा रहने से खर्चा ज़्यादा होता है या सबके मिलजुल के रहने से खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है? वैसे तो अगर बेहतर है कि कंबाइन में रहे तो वो बेहतर है। कंबाइन में अगर सब मिलजुल कर रहेंगे तो खर्चा कम होगा जी, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो सेव हो जाती हैं उसमें। अच्छा, मतलब कंबाइन को प्रेफर करेंगे आप जी, कंबाइन को खर्चे के लिहाज से? जी। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको जो रेंट पे नहीं करना पड़ता एक्स्ट्रा। अगर आप कंबाइन में हैं, कंबाइन में आपको काफ़ी ये जो बिल वगैरह है आपका सोर्स है ये काफ़ी जो है सेव हो जाता है सेपरेट रहने की निस्बत। सेपरेट में आपको रेंट पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा बिल पेड करने पड़ते हैं, ओवर बिलिंग आते हैं वो पेड करने पड़ते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ में इंक्लूड होती हैं। शादी के बाद कंबाइन रहने से खर्चा कम होता है या सेपरेट रहने से खर्चा कम होता है? कंबाइन रहने से। मतलब इकट्ठे सब रहेंगे तो खर्चा कम होगा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों लगता है आपको? उसमें ये है कि एक तो हम लोग में इत्तेफाक होगा, दूसरा माँ बाप की दुआएं होंगी और अल्लाह की रहमत होगी, फिर खर्चा भी कम होगा। जी बिल्कुल। शादी के बाद अलहदा रहने से
खर्चा ज़्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है, मतलब बढ़ता है या कम होता है? नहीं, मुश्तरका रहेंगे तो आपका ख़र्चा कम होगा। उसमें ये होगा कि फैमिली आपकी जॉइंट रहेगी, इज़्ज़त रहेगी, हर चीज़ रहेगी। और अलग से रहने से ना लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जब अकेली औरत होगी घर में तो खामद बाहर जाएगा तो उसके लिए अकेली ऐसे जैसे कैद में चली गई है। तो बहन भाइयों में ससुराल में रहेगी तो उसमें सारी ज़िंदगी के लिए उसकी इज़्ज़त है। बाज़ औक़ात ऐसे भी ससुरालिये होते हैं कि उनको छोड़ना पड़ता है। तो खर्चा जो खर्चे की बात की है आपने, अलग रहने से ज़्यादा होगा क्योंकि उसको रेंट भी देना पड़ेगा, खर्चा भी, चूल्हा उसको डबल, हंडिया पकेगी, खाना वाना हर चीज़, और फजूल खर्ची में वो ज़्यादा फ्री होगी। यानी अलहदा रहेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा और कंबाइन रहेंगे तो खर्चा कम होगा। तकरीबन ऐसी है कि इकट्ठे रहेंगे तो कम होगा, ज़्यादा देंगे, अलग रहेंगे तो ज़्यादा होगा क्योंकि उनको एक जोड़ी होगी, एक आध बच्चा होगा, वो सारा दिन रात को घूमेंगे, दिन को घूमेंगे, फजूल खर्ची ज़्यादा करेंगे। जॉइंट होएंगे तो एक दूसरे से थोड़ा सा शर्मा के खाएंगे पिएंगे। शादी के बाद अलहदा रहने से खर्चा कम होगा या सबके मिल एक साथ रहने से खर्चा कम होगा? ज़ाहिर है कल्याण रहने ना खर्चा कम है, फैमिली नाल तो बहुत ज़्यादा खर्चा। उसकी क्या वजह, अलहदा रहने से खर्चा कम कैसे हो जाएगा और किस तरह? नहीं वो तो एक बंदे का खर्चा है, इस तरह सारी फैमिली का खर्चा चलना पैंदा। मतलब अगर शादी होती है बेटे की तो वो अलग रहेगा तो खर्चा कम होगा, अगर पूरी फैमिली में रहेगा तो खर्चा ज़्यादा होगा। ज़्यादा होएगा, ज़ाहिर उन्होंने माँ बाप को ही देना, अपने बीवी को ही देना, खुद भी अपना खर्चा सारा कुछ। शादी के बाद इकट्ठे रहने से खर्चा कम होता है या अलहदा रहने से खर्चा कम होता है? यानी जॉइंट सिस्टम कह रही है कि आप वो इनफरादी तौर पे जो अलग रहते हैं। मैं कह रही हूँ कि जॉइंट सिस्टम में खर्चा कम है या सेपरेट रहने में? जॉइंट सिस्टम में खर्चा कम है, सेपरेट में ज़्यादा है। इसकी क्या वजह? लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है जॉइंट में। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं लेकिन खर्चा जो है वो जॉइंट में कम है। जॉइंट में कम है। खर्चा जॉइंट में कम कैसे है, इसकी क्या वजह? अब देखें ना, वो जो राशन है ना, मेन आप यही पूछना चाहती है ना कि घर के अखराजात जो होते हैं, राशन है, बिल है, बहुत सारी चीज़ें, वो सारे पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक हो गया। और इंडिविजुअली जो बंदा करता है ना, वो फिर वो हर चीज़ वो खुद अपने लिए परचेज़ करता है, उससे खर्चे बढ़ जाते हैं इंसान के। और जॉइंट में होता है कि जहाँ एक सालाना अपने घर के लिए बनाना है, वो किलो बनाएंगी तो एक फैमिली के लिए होगा, 2 किलो बनाएंगे तो 3 फैमिली खा लेंगी। ठीक है, इस तरह वो सिस्टम में ना वो फ़ायदा है उससे। लेकिन बाज़ डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत है कि लड़ाई झगड़े होते हैं जॉइंट में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह के जो सिचुएशन से बचने के लिए सेपरेट ही रहना ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, अगर बंदा अफोर्ड कर सकता हो तो। आपको क्या लगता है कि शादी के बाद एक साथ रहने से खर्चा कम होता है या अलहदा रहने से खर्चा कम होता है? एक साथ रहने से। एक साथ रहने से खर्चा आपका कम होता है, क्यों कम होता है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि अगर अलग होंगे तो खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा और कम अलग होंगे तो बढ़ेगा, अगर साथ होंगे खर्चा कम होगा। फैमिली पे डिपेंड करता है, जैसी फैमिली हो ना उसके हिसाब से वो भी अच्छी हों और घर के सारे भाई वगैरह फ़र्द अच्छे हों, उनका इत्तेफाक होगा तो फिर इकट्ठे रहने में अच्छा है। अगर उनमें कोई भी एक भी बहू ऐसी होगी ना कुछ तो घर में टेंशन होगी तो फिर इससे अलहदा बेहतर है। ये बात है क्या, फैमिली का अलग रूल होता है। ये नहीं, फैमिली पे डिपेंड करता है। फैमिली पे डिपेंड करता है। तो अलहदा रहने से या इकट्ठे रहने से खर्चे का कोई ताल्लुक नहीं है? खर्चा तो उतना ही होता है फैमिली के हिसाब से, वो करने वालों पे होता है। मैं कहनी अगर कोई सोच ले तो फिर ये कम करना है, या बहुओं पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। मेरी 4 बहुएँ हैं, मुझे पता है उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी डिपेंड करता है खर्चे पे लोगों पे, इसे इकट्ठे और अलहदा रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि अलहदा या एक साथ रहने से खर्चे पर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि खर्चे पर फ़र्क इस तरह से पड़ता है कि रहने वाले किस तरह से खर्चा कर रहे हैं। अगर सब एक दूसरे का एहसास करें तो खर्चा कम होता है, फिर चाहे अलहदा रहे या एक साथ। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, सबने अपनी अपनी मुख्तलिफ राय पेश की। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।